Good evening, guys. I think you all are waited for me for showing the passage. Okay, let's start our next passage in front of anyone. Sorry, I'm busy for a little bit, so I'm late. Okay, but I'm ready to solve it. As you can see in the English exam practice question, term first. Read the passage given below carefully and answer any 8 questions from the 9 that follow by choosing the most appropriate option. I think you all know well about this thing. Okay, let's start our passage. Look bro, देखिए sorry. Academics has always been an essential part of human development. जो अकेडमी होती है ना, अकेडमिक्स हैज़ ऑलवेज बीन यानी वो हमेशा रही है, एन इसेंशियल पार्ट यानी एक बहुत ज़रूरी अंग रही है ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव के विकास के लिए. इट प्रिपेयर्स अस, ये हमारे लिए तैयार करता है टू सर्वाइव इन द आउटसाइड वर्ल्ड. यानी कहाँ पे तैयार करता है? जो बाहर की दुनियादारी में जीने के लिए हमारे लिए तैयार करता है. ठीक है, कौन? अकेडमी. ठीक है, अकेडमी क्या करता है? हमें बाहर जीने के लिए तैयार करता है. ठीक है, एंड इस्टेब्लिश्ड एन आइडेंटिटी ऑफ आवर ओन, और हमें हमारी खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए भी प्रिपेयर करता है. हाउ एवर, फिर भी, इज एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्टेड टू मेनली अकेडमिक्स. यानी फिर भी क्या काम करता है कि अकेडमी वाले, अकेडमियों में कुछ लोग केवल मात्र मतलब एक सीमा तक ही डेवलप हो पाते हैं वो लोग. ठीक है, इन इंडिया, अब देखिए हमारे भारत में, फ्रॉम एन अर्ली एज यानी एक शुरुआत एज से, वी हैव बीन टॉट, हमें पढ़ाया जाता है दैट कि एजुकेशन इज लिमिटेड टू द बाउंड्रीज ऑफ अकेडमिक्स. हमें बताया जाता है कि एजुकेशन क्या है इंडिया में, कि एक लिमिट सीमा तक है, मतलब अकेडमिक की बाउंड्री तक ही क्या है, एजुकेशन सीमित है. देखिए क्या लिख रखा है, अकेडमिक्स ओनली. द आइडिया ऑफ गेटिंग आउट इन टू द फील्ड, यानी एक ऐसा आइडिया जो हमें कहाँ ले जाता है, आउटसाइड ले जाता है हमारे फील्ड में. फॉर गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यानी क्या काम करने के लिए, हमें हमारा प्रैक्टिकल या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए. इट्स ऑलवेज कंसिडर्ड अ हॉक्स, जो हमें क्या कर देता है, रोक देता है. दिस हैज़ इन ए हिंडर्ड स्टूडेंट डेवलपमेंट, जो क्या करती हैं, जो अकेडमी होती हैं, कि बच्चों की जो डेवलपमेंट होता है उसको रोक देती हैं. ठीक है, हाउ एवर, फिर भी, द ट्रूथ इज दैट, फिर भी सच्चाई तो ये है, एजुकेशन रिप्रेजेंट अ कंसिडरेबल ब्रॉडर फील्ड देन वी नो ऑफ इट, यानी एजुकेशन उससे भी बड़ा क्षेत्र है जितना कि हम लोग जानते हैं. अवर टीचिंग, देखिए हमारी टीचिंग फ्रॉम द विशेष शुरुआत से हैज़ बीन फोकस्ड ऑन गेटिंग गुड ग्रेड्स, यानी हमारी टीचिंग कहाँ पर फोकस करती है, गेटिंग गुड ग्रेड, यानी अच्छे मार्क्स पाने के लिए. हमारी जो शुरुआत से ही हमारा जो महत्व रखता है अकेडमी में, कि हमारे मतलब गुड्स ग्रेड्स आना चाहिए एंड जॉब ऑफर, और उनके लिए जॉब ऑफर होना चाहिए. रादर देन बीइंग क्रिएटिव एंड यूनिक, किसकी तुलना में, कि हम एक सृजनात्मक और एक अनोखे इंसान बने, उसकी तुलना में हमारी क्या कर देते हैं, वो एक अकेडमी वाले बाउंड्री बना देते हैं. ठीक है, कि आप इससे बाहर नहीं सीख सकते, क्योंकि उतना सिखाएंगे नहीं तो सीखेंगे कहाँ से. ये क्रिएटिव मीन्स होता है सृजनात्मक, यानी नए नए कार्यों को करने को क्या बोलते हैं, सृजनात्मक. ठीक है, इन द 21st सेंचुरी द प्योर अकेडमिक टाइप ऑफ एजुकेशन इज स्लोली पेविंग, कैसा हो गया है, पेविंग हो गया है. ठीक है, स्लोली पेविंग वे ऑफ अवर होल न्यू टाइप, यानी जो कच्चे रास्ते में जो पत्थर होते हैं उसकी तरह हमारा एजुकेशन सिस्टम हो गया है. द पैराडिज्म शिफ्ट इन द होल एजुकेशन सिस्टम इज एविडेंट, यानी जो पैराडिज्म सिस्टम जो है ना, वो उसका क्या है, हमारे लिए एक एविडेंट है, एक सबूत है. पीपल हैव नाउ कम टू अंडरस्टैंड, लोगों की अब समझ में आने लगा है दैट की एजुकेशन इज अ 360 डिग्री एक्टिविटी, यानी एजुकेशन क्या है, एक 360 डिग्री वाली एक्टिविटी है. दैट शुड फोकस ऑन अ स्टूडेंट ओवरऑल डेवलपमेंट, जो क्या करती है कि स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट पर ख्याल रखती है. रादर देन रिस्ट्रिक्टेड हिम
हर टू द क्लासरूम, यानी किसी लड़का या लड़की को एक रेस्ट्रिक्ट बनाने की बजाय, ठीक है, यानी किसी बच्चे के एक लिमिट के बजाय वो क्या करती है, एक ओवरऑल डेवलपमेंट करती है। को करिकुलर एक्टिविटी टेक, यानी को करिकुलर एक्टिविटी जो सह पाठ्यक्रम एक्टिविटी होती है ना, दैट टेक प्लेस जो घटित होती हैं आउटसाइड द क्लासरूम, कहाँ से, क्लासरूम से बाहर घटित होती हैं, बट रीइंफोर्स और सप्लीमेंट क्लासरूम करिकुलम, यानी लेकिन जो रीइंफोर्स और सप्लीमेंट क्लासरूम जो करिकुलम होते हैं, इन सम वे कुछ तरह से क्या होते हैं, हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे, आज के ज़माने में उनको फोकस किया जा रहा है। दीज एक्टिविटी हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द यंगस्टर ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, यानी दीज एक्टिविटी जो होती हैं, ये सब एक्टिविटी होती हैं वो हेल्प करती हैं कहाँ पर, एक बच्चे के विकास में, इन मोर देन वन वे, एक तरह की अपेक्षा, यानी आज हमारे दैनिक जीवन में हमें चाहिए कि बच्चे को सिर्फ एक जगह ध्यान न लगा के उसके हजारों उसके लिए एरिया खोल लेने चाहिए कि बच्चा ये भी सीखे, तो इसको करना भी सीखे, इसको भी करना सीखे। लेकिन जो अकेडमी होती है ना, उनमें क्या है, एक पाबंदी लगा देते हैं कि आप इसमें सिर्फ पढ़ लिख ही सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड इन मोर देन वन वे, पार्टिसिपेटिंग इन सच एक्टिविटी, इन एक्टिविटियों में भाग लेने के बाद हेल्प मिलती है यंगस्टर ग्रो मेंटली, वो क्या होते हैं, मेंटली रूप से वो ग्रो कर जाते हैं, सोशली रूप से भी ग्रो कर देते हैं, ठीक है, एंड इंडिविजुअली, और अपने अंतरात्मा से भी करते हैं, ठीक है। इंटेलेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट, यानी एक बच्चे का जो बुद्धि होती है, इंटेलेक्ट बुद्धि जो होती है ना, ऑफ अ स्टूडेंट इज डेवलप्ड इन द क्लासरूम, वो कहाँ पर विकसित होती है, हमारी क्लासरूम के अंदर, ठीक है। बट फॉर द एस्थेटिक डेवलपमेंट, लेकिन जो सौंदर्यात्मक जो विकास होता है, देखिए एस्थेटिक मीन्स होता है कई तरह का, या जो सौंदर्य रूप से जिस विकास से हमारे ऊपर क्या आती है, चमक आए, उसको बोलते हैं एस्थेटिक डेवलपमेंट। ऑफ टीम बिल्डिंग, इसमें क्या करना होता है, हमें टीम बिल्डिंग करनी होती है, कैरेक्टर बिल्डिंग करना होता है, एंड फिजिकल ग्रोथ भी होती है इसमें। स्टूडेंट मस्ट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, और उसके जरिए स्टूडेंट क्या कर सकता है, आउटसाइड वर्ल्ड में कदम रख सकता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, इफ अ स्टूडेंट इज अ पार्ट ऑफ, सॉरी, यानी स्टूडेंट इज पार्ट ऑफ स्कूल फुटबॉल टीम, यदि एक स्टूडेंट हमारी स्कूल टीम का एक मेंबर है, तो ही या सी विल लर्न टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन इन अ पार्टिसिपेटिंग मैनर, प्रैक्टिकल मैनर, सॉरी, यानी यदि कोई बच्चा है ना जो यदि फुटबॉल की टीम में है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें क्या हो जाती हैं, हम लोगों से अलग हो जाती हैं, ठीक है। जैसे सी विल लर्न टीम वर्क, वो टीम वर्क में काम करना सीख जाएगा, कोऑर्डिनेशन करना सीख जाएगा कि हमें दूसरों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इन अ प्रैक्टिकल मैनर, कैसे में, प्रैक्टिकल मैनर में, ठीक है। विच कैन नॉट बी टॉट इन द क्लास, जो कि कहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता, हमें हमारी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता। सिमिलरली, देखिए ऐसा ही कहाँ होता है, इन कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन, दिस इज अ नीड फॉर प्रैक्टिकल एक्सपोजर, जिन्हें क्या करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर करने की ज़रूरत है, सो दैट, ताकि द स्टूडेंट कैन एक्सपीरियंस द एक्चुअल वर्किंग ऑफ एन इंडस्ट्री, ताकि स्टूडेंट क्या कर सकें, एक्चुअल, क्या, स्टूडेंट जो होती है ना वो एक्चुअल काम कर सके वहाँ पर, मतलब अनुभव कर सकें, उसको बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग अ स्टूडेंट टू अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म विल गिव हिम हर द रियल इंसाइट एंड बेटर लर्निंग ऑफ द इंडस्ट्री। उदाहरण के तौर पर, टेकिंग अ स्टूडेंट टू अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म, यानी को या इंडस्ट्री या कंपनी में उसको पहुंचाइए, ले जाइए बच्चे को, फर्म विल गिव, जो देगा उसे क्या, द रियल इंसाइट, यानी जो अंतरात्मा की जो रियल वो होती है ना एक्टिविटी, वो दिखाएगा, एंड बेटर लर्निंग, और एक बहुत अच्छी लर्निंग होगी कहाँ पर, ऑफ द इंडस्ट्री की। कैटर, देखिए कैटर टू दिस चेंज, यानी पूरी तरह से, कैटर मीन्स क्या होता है, यानी किसी काम को कंप्लीट करना पूरी तरह से, उसको वो चेंज कर देता है। मोस्ट प्रोफेशनल कॉलेज इंक्लूडिंग बी स्कूल हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्या कर रहे हैं वो, प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर करने के लिए टू स्टूडेंट थ्रू रेगुलर गेस्ट लेक्चर्स, हैं, अतिथियों के द्वारा, यानी बाफड़ाबाजी होती है ना कि आप ऐसे से ऐसा करिए, या आपको मोटिवेशन दिया जाता है वहाँ पर इंडस्ट्रियल विजिट्स, और आपको इंडस्ट्रियल विजिट करा कर भी आपको उसके थ्रू प्रेरणा दिया जा सकता है, ठीक है।
कॉन्फ्रेंस के द्वारा, सेमिनार के द्वारा, कल्चरल फेस्टिवल के द्वारा एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे साधन हैं। विथ ऑफ वर्क इन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, जो संगठनात्मक कार्यक्रम होते हैं उनके द्वारा भी काम कराया जाता है। मोर ओवर, इसके बावजूद द हेल्प इनहेंस इंटरपर्सनल स्किल, जो हमारी कहाँ पे हेल्प करती है, जो इंटरनेशनल स्किल्स होती है उसमें काम करती है, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन टेक्निक, और हमारी जो बोलचाल की जो कम्युनिकेशन होता है उसमें भी काम करती है। इन एडिशन, इसके अलावा गेस्ट लेक्चर आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी जो गेस्ट लेक्चर होते हैं ना, गेस्ट के जो लेक्चर होते हैं, जो अतिथि हमें लेक्चर सुनाने आते हैं, वो इक्वली इम्पोर्टेंट, वो एक तरह से कैसे होते हैं, समग्र महत्वपूर्ण होते हैं फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, जो सभी तरह के डेवलपमेंट के लिए। ऑफ गेस्ट स्पीकर्स टॉक अबाउट देयर रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड नॉट व्हाट इज देयर इन द टेक्स्ट बुक, जो कहाँ पर नहीं मिलता, हमें टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता। जिससे हम लोग सुनते हैं ना कि हम कहीं शाहरुख खान से प्रेरणा लेते हैं, या अमित जी से लेते हैं, या बहुत से ऐसे जो ग्रेट लोग होते हैं जिससे हमें क्या लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, ठीक है। जैसे आप MS धोनी को देख लीजिए आप, ठीक है, कि वो कहाँ से क्या करते थे, कहाँ से क्या नहीं करते थे, उनके ऊपर क्या बना डाली, एक फिल्म बना डाली। फॉर व्हाट, किसके लिए, हमें एक प्रेरणा देने के लिए, हमें एक मोटिवेशन तैयार करने के लिए। थ्रू सच इवेंट्स, यानी पूरी कुछ ऐसी घटनाओं में स्टूडेंट आर मेड टू पार्टिसिपेट एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट इवेंट, यानी स्टूडेंट आर मेड, स्टूडेंट बनाया जाता है, टू पार्टिसिपेट एंड कोऑर्डिनेट, यानी एक तरह से साथ देने के लिए, डिफरेंट इवेंट्स, यानी तरह तरह की घटनाओं में, बिहेयर इन, जिनमें दे गेट टू नो हाउ एग्जैक्टली थिंग्स आर मैनेज, किस तरह से कौन सी चीज़ों को मैनेज किया जाता है। क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड द फाउंडेशन, ये क्लासरूम की जो टीचिंग जो होती है वो हमें सिर्फ क्या देती है, एक आधार देती है। एंड को करिकुलर मोर मोर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी प्रोवाइड प्रैक्टिकल एक्सपोजर एंड अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्लीमेंट व्हाट स्टूडेंट लर्न इन द क्लासरूम, यानी उस पूरे काम को पूरा करने के लिए हमें ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं कि स्टूडेंट को। दिस हेल्प इन द डेवलपिंग द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट, जो हमें क्या करती हैं, एक बच्चे की या एक स्टूडेंट की ओवरऑल पर्सनैलिटी को सुधारने के लिए काम करती हैं। इन कल्केटिंग वेरियस सॉफ्ट स्किल इन देम, उसमें क्या होती हैं, तरह तरह की स्किल्स जो होती हैं, विच अदरवाइज आर डिफ़िकल्ट टू टीच, जो कैसे होती हैं पढ़ाने के लिए ये कठिन होती हैं। क्लियरली लाइफ बियॉन्ड अकेडमिक्स क्रिएट क्रिएटिव एंड एम्पावर्ड प्रोफेशनल, यानी लाइफ से भी क्या है, लाइफ बियॉन्ड अकेडमिक्स क्रिएट, यानी लाइफ से परे होती हैं अकेडमी, जो क्रिएट करती हैं क्या, क्रिएटिव एंड एम्पावर्ड प्रोफेशनल, यानी जो एक सृजनात्मक और एक शक्तिशाली आपको प्रोफेशनल बना देती हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, द ऑथर क्वेश्चंस इज एन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्टेड टू मेनली एकेडमिक्स इज इंटेंट टू, किस इरादे से वो काम करने वाला है, ठीक है। तो पॉइंट आउट द शिफ्ट इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी आप उस शिफ्ट को निकालिए जो एजुकेशन सिस्टम को आधार बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, देखिए कंसिडर्ड अ हॉक्स, यानी एक जो बुराई है उस पर आप कंसिडर कीजिए। पिक द ऑप्शन इन विच द मीनिंग ऑफ हॉक्स इज नॉट द सेम एज इट इज इन द पैसेज, यानी ऐसा सेम मीनिंग मत ढूंढिए जो कहाँ पर दिया गया हो, इस पैसेज में दिया गया हो। देखिए, तो इट वॉज ऑल एन एक्सीडेंट, यह क्या था, पूरी तरह से एक एक्सीडेंट। अ हॉक्स ही हैड पर परपेट्रेट ऑन हिमसेल्फ, यानी जो कि लगातार उसके ऊपर काम करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, आप अपनी समझ के अनुसार ऑफ द पैसेज से चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन के बारे में करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन उसको आप बताइए। देखिए, एक्सपीरियंस ऑफ द एक्चुअल वर्किंग ऑफ एन इंडस्ट्री, जो एक्सपीरियंस होता है वो कहाँ पर मिलता है, इंडस्ट्री में। वहाँ पे लेक्चर कौन देते हैं, गेस्ट, यानी गेस्ट लेक्चर, ठीक है। इंडस्ट्री विजिट भी करते हैं हम लोग। और पार्टिसिपेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑफ डिफरेंट इवेंट्स, और हम पार्टिसिपेट करते हैं एंड कोऑर्डिनेट, और एक दूसरे में सहभागीदारी निभाते हैं, कहाँ पर, डिफरेंट घटनाओं पर, डिफरेंट कार्यों में, ठीक है। तो थर्ड वन इज कंप्लीट एंड वी वॉच द नेक्स्ट वन। द ऑथर ऑफ द पैसेज
state that education represents a considerable broader field than we know of it. The broader field is recognized as creative. क्रिएटिव मीन्स क्या होता है? सृजनात्मक। आप सृजनात्मक देखिए, यदि इसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो गांधी जी जो हमारे थे ना, वो क्रिएटिव सब चीज़ों पर ध्यान रखते थे कि बच्चे को सारी चीज़ें, आप उसको कला का विज्ञान दीजिए, आप कला के साथ साथ उसको मतलब बुनाई का भी काम सिखाइए, उसको उसको यदि कोई हार्डवेयर है तो उसको करना सिखाइए। यानी एक बच्चे को तरह तरह के कार्य सिखा देना चाहिए। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या? क्रिएटिव, यानी कुछ नया खोजना, उसको क्या बोलते हैं? क्रिएटिव। विच ऑप्शन रिप्रेजेंट, देखिए सिंपल है, कुछ नहीं है। क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड, क्या देती है हमें क्लासरूम? सिर्फ फाउंडेशन है। एक बच्चे का क्या बना देती है क्लासरूम? सिर्फ एक आधार बना देती है और कुछ नहीं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज? लाइफ बियॉन्ड एजुकेशन, यानी लाइफ शिक्षा से परी होती है। परी मतलब हटके होती है, जो लाइफ चलाने के लिए चाहिए। क्योंकि एजुकेशन में आप क्या करेंगे? सिर्फ किताबें सीखेंगे आप, बाकी हमें चाहिए क्या? आज के ज़माने में क्या मांगती हैं चीज़ें? प्रैक्टिकल, यानी प्रैक्टिकल इज द बेस्ट थिंग्स टू टू बी अ क्रिएटिव मैन। ओके, चलिए 9th हो चुके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट बनने। ओके, ओके, देखिए एक नेक्स्ट पैसेज। अगेंस्ट द बैकड्रॉप, अगेंस्ट द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप मीन्स होता है एक पृष्ठभूमि, एक आधार ही बोल सकते हैं इसको हम। तो उसके खिलाफ, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अ सेवर स्किल, यानी एक शांत तरीके की जो स्किल होती है, पूरी तरह से जो स्किल्स होती हैं, वो शॉर्टेज इन द कंट्री, जो कहाँ पर है वो शॉर्टेज हो रही है, कहाँ पर? इन द कंट्री। एंड मिलियंस ऑफ यूथ, यानी सॉरी, लाखों की संख्या में जो यूथ हैं वो अनएम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयबल है, यानी उनको ना तो कोई रोजगार है और ना उन्हें रोजगार मिलने की कोई आसार है। ठीक है। ओके, इंडिया टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल यानी तकनीकी, वोकेशनल यानी व्यावसायिक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम कैन डू विथ सम रिवर्क। ठीक है। एंड एस्टिमेटेड, यानी एक आकलन लगाया गया है। एस्टिमेट मीन्स क्या होता है? एक अंदाज लगाना या आकलन लगाना। ठीक है। 3.5 लाख इंजीनियर्स एंड 2.5 मिलियन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स कम आउट ऑफ द हायर एजुकेशन सिस्टम ईच ईयर, यानी हर साल कितने लोग निकलते हैं? 3.5 लाख इंजीनियर एंड 2.5 मिलियन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, जो इतने सारे बच्चे होते हैं ना, टोटल मिला के आपके 6 के आसपास हो रहे हैं। ठीक है, वो बाहर निकलते हैं हायर एजुकेशन पास करके प्रत्येक ईयर, with an estimate 5 million graduates out of work at any given point, यानी आउट ऑफ वर्क, यानी एट एनी गिवन पॉइंट पे वो मतलब बाहर रहते हैं। मोर ओवर ए FICCI अर्नस्ट एंड यंग रिपोर्ट, यानी जो ताज़ा रिपोर्ट है 2012 ऑन स्किल डेवलपमेंट हैड फोरकास्ट 50 to 70 million new jobs up to 2017 to 18, of which 75% to 90 would require some forms of TVET education। ठीक है, इसके लिए क्या है? रिक्वायर, आवश्यकता है। देखिए, यूनिवर्सल एनरोलमेंट, यानी सार्वभौमिक जो भर्ती होती है, रेट इन इंडिया एट द प्राइमरी लेवल, किस लेवल पर? प्राइमरी लेवल पर। क्लास 1 to 5 इज ऑन पर विथ डेवलप्ड कंट्री, कहाँ पर है? हर एक डेवलप कंट्री में। विथ अराउंड 100% इनरोलमेंट इन क्लास 1 to 5 इन 2014 एंड 15, यानी 100% जो बच्चे भर्ती होते हैं ना स्कूल में 1 से लेकर 5 तक, वो 100% काम हुआ। आफ्टर क्लास 6 थिंग्स चेंज, चीज़ें बदल जाती हैं। इन हायर एजुकेशन इंडियन इनरोलमेंट रेट स्टैंड एट 23%, कितना बचता है? 23% बचता है, एच अगेंस्ट अबाउट 87 इन द USA।
किसके खिलाफ? यूएसए में कितना होता है? 87%, ओके, 57 इन यूके एंड 39 इन चाइना। ड्रॉप आउट रेट फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन पीक एट द सेकेंडरी लेवल क्लास। यानी ड्रॉप आउट रेट, यानी ड्रॉप आउट मीन्स होता है जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके होते हैं, ठीक है। तो रेट फॉर्मल एजुकेशन पीक्स यानी चोटी पर है एट द सेकेंडरी लेवल, यानी वहाँ क्या है? ऊपर है, बहुत ऊपर है, क्लास 9th एंड 10th एट 70% एज कंपेयर टू 4% इन एलिमेंट्री स्कूल, जो शुरुआती स्कूलों से कितना? 4% क्लास 1st to 8th एंड 2% इन अपर सेकेंडरी स्कूल क्लास 11th एंड 12th। दस इसीलिए इट इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग, यह पूरी तरह से क्या है? डिस्टर्बिंग है। ओके, इफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एजुकेशन आर अनेबल टू प्रोड्यूस वर्क रेडी यूथ, यानी ऐसा अगर नहीं किया गया, इतना सारा काम नहीं निकाला गया बच्चों के लिए, तो इस सब कैसा हो जाएगा? अनेबल हो जाएगा, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग इन इंडिया इज स्प्लिट इनटू 2 फॉर्म, कितनी तरह से होती है? 2 तरह से ही। वोकेशनल ट्रेनिंग मीन्स व्यावसायिक ट्रेनिंग, ओके, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। द फॉर्मल जो पहली होती है वो क्या होती है? इज एन स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग, कैसी होती है? वो संरचनात्मक ट्रेनिंग होती है, जो प्रोग्राम जो लीडिंग टू क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज, यानी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पहचाने जाते हैं बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स एम्प्लॉयर को, ठीक है। मच ऑफ द फॉर्मल स्किल्स ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड, प्रदान किए जाते हैं थ्रू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। कितने? मच ऑफ फॉर्मल स्किल, यानी अधिक से अधिक कहाँ पे किए जाए? कौन से? फॉर्मल स्किल वाले कहाँ किए जाते हैं? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर में, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ओके। नॉन फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग ऑन द अदर हैंड, वो दूसरे तरीके से होती है, फॉलो नो स्टैंडर्ड करिकुलम, यानी कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सॉरी, चिल्लाती हुई गला सूख जाता है, सॉरी। नॉन फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरीके से फॉलो नो स्टैंडर्ड करिकुलम, यानी कोई स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं होता उसमें। असेसमेंट, मूल्यांकन और क्वालिफिकेशन, इट इज कम्प्लीटली आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। प्री स्कूल, सॉरी, आई थिंक फ्रॉम हेयर 8(1) मीन्स लास्ट वन, टू पार्टिसिपेट इन वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अ यंग पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड 8 to 10 ईयर इन एजुकेशन, यानी उसमें भागीदारी करने के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग में भागीदारी करने के लिए अ यंग पर्सन, एक नए लड़के को, मस्ट हैव कंप्लीटेड, यानी 8 साल उसको एजुकेशन में बताना होगी। मोर ओवर मोस्ट अप्रेंटिसशिप पोस्ट इन इंडिया, जो इंडियन इंडस्ट्री, कितना? मोस्ट अप्रेंटिसशिप पोस्ट इन इंडिया इंडस्ट्री में, एंड PSU आस्क फॉर मिनिमम 8 year of education plus 1 to 3 years of formal vocational training from an ITI and ITC, ओके। कितने चाहिए? अप्रेंटिस जानते हो ना, यानी आप प्रैक्टिस के लिए जाते हैं बाहर, उसकी बात चल रही है यहाँ पे, कहाँ पर? ITI या ITC के तहत, ओके। कम से कम कितनी? 8 साल का होना चाहिए एजुकेशन, प्लस 1 से 3 साल तक के लिए आपको फॉर्मल वोकेशनल सिस्टम में आपने ट्रेनिंग की होनी चाहिए। However, as the dropout rate from formal education in India peak at the secondary level 9th and 10th, जो बच्चे स्कूल छोड़ के जाते हैं, ठीक है, यूथ हु हैव गॉट टू दिस स्टेज, जो इस स्टेज को प्राप्त कर लेते हैं, एंड आर डिस इन फ्रांसिस्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल स्कूलिंग रूट विथ जीरो एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन आर लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। कहाँ पर? एक मतलब कोल्ड का मीन्स होता है एक नेगेटिव बना रखा गया यहाँ पर, ठीक है, तो उसको मतलब उसमें कोई मजबूताई नहीं है, उसको बोलते हैं कोल्ड,
इंक्रीजिंग इनरोलमेंट, यानी जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसको बढ़ाने के लिए इन लोअर सेकेंडरी एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग क्लियर अल्टरनेटिव पाथवे फॉर स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन is an urgent need to tackle the issue of dropout and must form an integral part of the country's educational policies. देखिए, इंक्रीजिंग इनरोलमेंट इन लोअर सेकेंडरी एजुकेशन, जो लोअर सेकेंडरी एजुकेशन होती है उसमें भर्ती बढ़ाने के लिए बाय प्रोवाइडिंग क्लियर अल्टरनेटिव पाथवे, यानी उसके लिए साफ तरीके से रास्ते बनाए जाते हैं फॉर स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन, यानी बदलाव करने के लिए इज एन अर्जेंट नीड टू टैकल, उस पर ध्यान देने की अर्जेंट ज़रूरत है द इश्यू ऑफ ड्रॉप आउट, यानी जो बच्चे स्कूल छोड़ के भाग रहे हैं एंड मस्ट फॉर्म एन इंटीग्रल एकीकरण पार्ट ऑफ द कंट्री एजुकेशनल पॉलिसी है जी। अ वे अराउंड वुड बी टू लोअर द एंट्री पॉइंट टू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यूथ, बच्चों के लिए जो जवान हैं उनके लिए हु हैव नॉट completed सेकेंडरी एजुकेशन, उन लोगों ने सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की हुई है एंड ऑफर मोर कोर्स विथ लोअर लेवल ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट, जो उन्होंने जो सेकेंडरी एजुकेशन क्लियर नहीं किया है एंड ऑफर मोर कोर्स उन्हें अधिक से अधिक कोर्स यानी ऑफर किए जा रहे हैं विथ लोअर लेवल, यानी लो लेवल पर ऑफ एजुकेशन अटेनमेंट, क्यों एजुकेशन पाने के लिए। फॉर इंस्टेंट, उदाहरण के तौर पर इन जर्मनी में देखिए आफ्टर 4 ईयर ऑफ एलिमेंट्री स्कूल, यानी 4 साल की जो फाउंडेशन पढ़ाई करने के बाद स्टूडेंट हैव अ चॉइस विद इन द 3 टायर स्कूल सिस्टम, यानी 4 साल की पढ़ाई करने के बाद जो आधारभूत पढ़ाई होती है उसको करने के बाद बच्चे को 3 प्रकार की चॉइसें होती हैं। फर्स्ट वन इज जनरल एजुकेशन लीडिंग टू एन यूनिवर्सिटी डिग्री, यानी जो साधारण शिक्षा होती है वो कहाँ पे आप यूनिवर्सिटी में डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। आप मिडिल स्कूल करिकुलम लीडिंग टू सर्टिफिकेशन इन ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन एंड वोकेशनल प्रिपरेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। यानी अब मिडिल स्कूल करिकुलम जो पाठ्यक्रम होता है उसमें आगे बढ़ने के लिए सर्टिफिकेशन होना चाहिए एक बहुत बड़ा ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन, यानी लंबी चौड़ी जो उसमें एजुकेशन होती है उसके लिए, एंड वोकेशनल प्रिपरेशन क्वालिफिकेशन, और सेकेंडरी स्कूल बेच इज कस्टमाइज, जो कस्टमाइज की जाती हैं एजुकेशन प्रोग्राम के लिए फॉर स्टूडेंट, बच्चों के लिए विद प्रैक्टिकल स्किल और इंटरेस्ट विच इंट्रोड्यूस रियल वर्ल्ड वर्किंग, ओके, जो वास्तव में दुनिया बनाने के काम आती है। वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन इज एन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, यानी सेंटर की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है, स्कीम की गई है टू इम्प्लीमेंट वोकेशनल एजुकेशन, यानी जो व्यावसायिक शिक्षा होती है उसको पूरी करने के लिए गवर्नमेंट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल द स्कीम एम, जो स्कीम के जो लक्ष्य होते हैं टू क्या होते हैं इनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी, यानी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना ऑफ यूथ थ्रू कम्पिटेंसी बेस्ड मॉड्यूलर वोकेशनल कोर्सेज कराए जाते हैं उसमें, ठीक है। मेंटेन देयर कम्पिटिविटी, क्या उनका जो कंपटीशन होता है उसको मेंटेन कराया जाता है थ्रू प्रोविजंस रोजमर्रा के लिए ऑफ मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट लर्निंग अपॉर्चुनिटी एंड वर्टिकल मोबाइलिटी, ओके। फिल द गैप बिटवीन द एजुकेटेड एंड द एम्प्लॉयबल, यानी जो एजुकेटेड लोग हैं और एम्प्लॉयबल उन दोनों के बीच क्या भरा जाता है, गैप भरा जाता है। डिग्री प्रेशर और एकेडमिक हायर एजुकेशन, यानी जो एकेडमिक में जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं उनके ऊपर से जो प्रेशर होता है उसको क्या किया जाता है, कम किया जाता है। इन मई 2018 द मिनिस्ट्री ऑफ HRD लॉन्च अ न्यू स्कीम, उन्होंने क्या किया है, एक नई स्कीम लॉन्च की है कॉल समग्र शिक्षा अभियान, क्या समग्र शिक्षा अभियान, होलिस्टिक एजुकेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओके, वेयर वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन विल बी वन ऑफ इट्स की फीचर्स, यानी जो वोकेशनलाइजेशन जो होता है ना क्या बोलते हैं व्यावसायिकीकरण होता है शिक्षा के लिए, विल बी वन ऑफ उनमें से एक है इट्स की फीचर्स, यानी एक महत्वपूर्ण फीचर्स है फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12, कहाँ से शुरुआत से लेकर क्लास 12 तक, एन अदर रूट इज द UGC बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री विथ मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट सच एज डिप्लोमा, किसके रूप में, डिप्लोमा के रूप में, एंड एडवांस डिप्लोमा अंडर द NSQF फ्रेमवर्क इन 2015 to 16 universities and college numbering 162 were approved
अंडर द स्कीम, किस स्कीम के अंतर्गत कितनी नंबरिंग की गई है, 162। ओके। इन कंक्लूजन, देखिए निष्कर्ष में, नॉर्थ वेस्ट नॉट विथ स्टैंडिंग, यानी ऐसा होते हुए भी सेवरल स्कीम एंड इनिशिएटिव टू द एक्सटेंड द प्रेजेंस ऑफ टीवीईटी इन मेन स्ट्रीम एजुकेशन, कहाँ पे, मुख्य धारा में, यानी मुख्य धारा में इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी द अब्सेंस ऑफ क्लियर डाटा एंड अ समवॉट डिसजॉइंटेड, जो जुड़ा ना हुआ इम्प्लीमेंटेशन मेक इट डिफिकल्ट, उसको क्या बनाता है, एक कठिन बनाता है, टू गेज देयर इम्पैक्ट, प्रभाव डालने के लिए। वेयर वीकनेस हैव बीन फाउंड, क्या पाई गई है, वीकनेस पाई गई वहाँ पर, ठीक है। अ यूनिफील्ड एफर्ट इज रिक्वायर्स, जो आवश्यकता है वहाँ पर, टू सिंपलीफाई द प्रोसेस को साधारण बनाने के लिए, अ रोबस्ट बेटिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर वीईटी इन इंडिया इज क्रूशियल, कैसा है, क्रूशियल यानी बहुत मुश्किल है, गिवन द सेवर स्किल, यानी बहुत ही अच्छी स्किल्स जो दी जाती है, क्रंच एंड हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट फेसिंग द कंट्री, देश को फेसिंग करने के लिए, द वैल्यू ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इज मेन स्ट्रीम एजुकेशन बिकम इंडिस्प्यूटेबल एंड शुड बिकम अ मैटर ऑफ नेशनल प्रायोरिटी, यानी जो राष्ट्रीय प्राथमिकता होती है उसके लिए ये सब काम किए गए हैं, ठीक है। द टू फॉर्म्स ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग आर, you all know about non-formal and formal. Pick the option in which the meaning of transition is not the same as in passing, यानी पैसेज में नहीं दिया गया हो वो मीनिंग आपको ढूंढना है। दे ऑल सपोर्ट द पीसफुल ट्रेनिंग ट्रांजिशन, क्या, एक शांतिमय ट्रांजिशन। ओके, सेकंड हो गया, सेकंड के बाद भाई थर्ड। ओके, based on your understanding of the passage, choose the option that lists the correct sequence of information provided in the passage। ये जो पूरी पैसेज की इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। देखिए, फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड थ्रू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कहाँ मिलती है वो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मिलती है। ओके, इसके बाद, इन जर्मनी आफ्टर 4 ईयर ऑफ एलिमेंट्री स्कूल, 4 साल की आपकी पढ़ाई करने के बाद स्टूडेंट हैव अ चॉइस ऑफ 3 टायर सिस्टम, जी बात भी सही है, 4 साल की पढ़ाई करने के बाद उसको 3 प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, टायर मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद इन 2018 समग्र शिक्षा अभियान बाज लॉन्च, उसको लॉन्च किया गया, द वैल्यू ऑफ वोकेशनल एजुकेशन बिकम्स इनडिस्प्यूटेबल, जो किसी तरह का इनडिस्प्यूट नहीं करेगी, बाधा नहीं पहुंचाएगी, ठीक है। मोस्ट अप्रेंटिसशिप, यानी अप्रेंटिस मान क्या होता है, जो लोग एक अनुभव के लिए किसी कंपनी में काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अप्रेंटिसशिप। इन द इंडिया इंडस्ट्रीज एंड PSU रिक्वायर्ड अ मिनिमम ऑफ, कितना, 8 ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड 3 ईयर्स ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। देखिए उसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा गया था कि 8 साल के काम के बाद आपको 1 to 3 ईयर्स, यानी 1 से 3 साल तक के लिए आपको वो चाहिए। वाट इज अर्जेंटली नीडेड टू टैकल द इशू ऑफ ड्रॉप आउट इन द स्कूल, यानी क्या क्या अर्जेंटली है, बच्चे स्कूल छोड़ते हैं उसके लिए टैकल करने के लिए, ठीक है, क्या क्या, प्रोवाइडिंग क्लियर अल्टरनेटिव पाथ फॉर स्कूल, यानी जो पाथ होना चाहिए स्कूल का वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। गाइडिंग स्टूडेंट प्रॉपरली, बच्चों को गाइड करना चाहिए प्रॉपर। मेंटेन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों का जो स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको मतलब मेंटेन बनाए रखना चाहिए आपको। ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे, ठीक है। I am feel not bad today. Sorry, not good today. So sorry for some colds and cough. तो इसमें क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फिलिंग द गैप बिटवीन द एजुकेटेड एंड द एम्प्लॉयमेंट, यानी हमें क्या करना चाहिए, वो गैप बनना चाहिए जो एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयबल के दोनों के बीच में। इनहेंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ की जो एम्प्लॉयबिलिटी होती है उसको बढ़ाना चाहिए। मेंटेनिंग देयर कंपेटिटिवनेस, उसको भी मेंटेन करना चाहिए। ओके, in which 5-1 we have to see 5-1, oh my god, where is 5-1, sorry, where is 5-1, I think 4 and 5, sorry, 6-1, in which 6-1, second one,
second one, first, second, third, 4, 5 and 6, 7 1. देखिए पिक द ऑप्शन शोविंग, यानी पिक द ऑप्शन शोविंग द करेक्ट यूज ऑफ द वर्ड कोल्ड एज अ यूज एज अ पैसेज। देखिए मैंने आपको बताया था कि कोल्ड का मीन्स क्या बताया गया वहाँ पर, जो ज़्यादा बेटर ना हो, ठीक है। हिज मैनर वाज कोल्ड एंड अनवेलकमिंग, उसके मैनर कैसे नहीं थे, सॉरी उसके मैनर कैसे थे, कोल्ड एंड अनवेलकमिंग, यानी दिखावटी वेलकम करना, ओके। अ की फीचर्स ऑफ समग्र शिक्षा अभियान ये भी बताया गया था। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू 12 तक, ठीक है। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट व्हाट डिड नॉट हैपन इन द एवर पैसेज, जो ऊपर पैसेज में नहीं हुआ, तो वोकेशनल एजुकेशन इंक्रीज प्रेशर और अकेडमिक हायर एजुकेशन, ओके। चलिए, वी taught all these two, okay. Now enough today for you, and I think you will take exam tomorrow. So then I wish you all are able to solve it and solve all question paper, okay. I pray to God for you all, okay. Then till then take care and watch it proper, okay. And please, if you fond of watching my video, please like, share and subscribe our channel, because we have to become our family big, okay. Yes, bye, good night you all.